मत बचाओ, जल्दी लिखो। राम राम पंडित जी। राम राम। नहीं नहीं बहू, तू मेरे पाँव छोड़ दे, उसे खोल दे। किसे? उसे, मेरे बाप को। रहने दो थोड़ी देर। में बनी फिल्म को क्यों बना फिर से री? क्या थी इसकी जबरदस्त कहानी जो यह 90 के दशक की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी? कहां से लिया गया इसमें रीमेक का टाइटल और टाइटल पर क्यों हुआ था विवाद? और एक भारतीय फिल्म है जिसे महबूब खान द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया था। फिल्म में नारगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में। इस फिल्म का रीमेक महबूब खान द्वारा निर्मित फिल्म मदर इंडिया है। फिल्म औरत की कहानी एक ऐसी औरत की है जो गरीब से पीड़ित गांव में रहने वाली राधा की कहानी थी, जो कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और बुरे जागीरदार से बचने के लिए मेहनत करती। उसकी मेहनत और लगन के कारण उसके खुद को एक बेहतरीन महिला साबित किया गया था। भारतीय नारी की परिभाषा स्थापित करती है, फिर भी अंत में सबके भले के लिए अपने जो गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। यह फिल्म आजादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। यह फिल्म एक जब बनी थी जब सबसे बड़े बॉक्स ऑफिस पर हिट भारतीय फिल्मों में गिनी जाती है और अब तक की भारत की सबसे बढ़िया फिल्म में भी आती है। इस फिल्म को तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। औरत, किस्मत, मुगले आजम और शोले के साथ उन चुनिंदा फिल्मों में से आती है जिन्हें आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और यह हिंदी संस्कृति फिल्मों की सूची में शामिल है। यह फिल्म भारत की ओर से पहली बार अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजी गई फिल्म थी। अगर बात फिल्म की कहानी की करें तो फिल्म की शुरुआत वर्तमान काल में गांव के लिए एक पानी की नहर के पूरा होने से होती है। राधा, जिसका किरदार नारगिस ने निभाया था, वो गांव की मां के रूप में नहर का उद्घाटन करती है और अपने बीते हुए समय पर नजर डालती है जब वह एक नई दुल्हन राधा और शामू, जिनका किरदार राजकुमार ने निभाया था, इन दोनों की शादी का खर्चा राधा की सास ने सुखी लाला से उधार लेकर उठाया। इसके कारण गरीबी और मेहनत के कभी न खत्म होने वाले चक्रव्यूह में राधा फंस जाती है। उधार की शर्तें काफी लड़ाई करने वाली होती हैं और फिर भी गांव में सरपंच सुखी लाला के हित में फैसला सुनते हैं, जिसके तहत शामू और राधा को अपनी फसल का 1/3 हिस्सा सुखी लाला को ब्याज के तौर पर देना होता है। अपनी गरीबी को मिटाने के लिए शामू अपनी जमीन की और जुताई करने की कोशिश करता है, परंतु एक पत्थर के नीचे आकर उसके दोनों हाथ कुचल जाते हैं। सुखी लाला उसे अपनी गरीबी दूर करने के लिए खुद से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, पर राधा खुद को बेचने से इनकार कर देती है। एक तूफान गाँव को अपनी चपेट में ले जाता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। तूफान में राधा का छोटा बेटा मर जाता है। सारा गांव दूसरे गांव और शहर में जाने लगता है, परंतु राधा के मनाने पर सभी रुककर वापस गांव में स्थापित करने की कोशिश करने में लग जाते हैं। फिल्म कई साल आगे पहुंचती है जब राधा के दोनों बचे हुए बेटे बिरजू और रामू अब बड़े हो चुके। बिरजू अपने बचपन के सुखी लाला के बर्ताव का बदला लेने के लिए गांव की लड़कियों को छेड़ना शुरू कर देता है, खासकर सुखी लाला की बेटी को। इसके विपरीत दूसरा बेटा राम बेहद शांत स्वभाव का है और जल्द ही शादी कर लेता है। इसके साथ ही बिरजू का गुस्सा आखिरकार खतरनाक रूप ले लेता है और उकसाने पर सुखी लाला और उसकी बेटी पर हमला कर देता है। उसे गांव से निकाल दिया जाता है और वह एक डाकू बन जाता है। सुखी लाला की जो बेटी है उसकी शादी के दिन ही वह बदला लेने वापस आता है और सुखी लाला को मारकर उसकी बेटी को भगा ले जाने की कोशिश करता है। राधा, जिसने यह वादा किया था कि बिरजू किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, बिरजू को गोली मार देती है और वह अपनी माँ की गोदी में ही दम तोड़ देता है। जब इसका रीमेक बना तो इस फिल्म का जो शीर्षक है अमेरिका के लेखक कैथरीन मायो को लिखी गई किताब मदर इंडिया से लिया गया था, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर हमला किया था। किताब में भारतीय स्वतंत्रता की मांग के विरोध में मायो ने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा, अछूता और प्रति भेदभाव, जानवरों, धूल मिट्टी और राजनेताओं पर हमला किया। मायो ने पूरे भारत के गुस्से का माहौल पैदा कर दिया था और उनकी किताबों को उनके जो पुतले हैं सहित जलाया गया। इसके बाद खान को फिल्म और उसके शीर्षक का ख्याल आया। उस वर्ष अक्टूबर में उन्होंने अधिकारियों के पास फिल्म का निर्माण का प्रस्ताव रखा। भारतीय मंत्रालय के सूचना व जो प्रौद्योगिकीकरण विभाग को आगामी फिल्म के शीर्षक के बारे में पता किया और उन्होंने महबूब खान को फिल्म की कहानी भेजने का कहा ताकि उसको चेक किया जा सके। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं यह फिल्म भारत के राष्ट्रीय हित को ठेस न पहुंचाए। इस फिल्म की कहानी जानबूझ के ही इस तरह लिखी गई थी जिसमें भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, पुरुषों के बढ़ते आकर्षण का विरोध और अपने स्वाभिमान पर दृढ़ निश्चय को दर्शाया गया। खान ने संवेदनशील तरीके से कहानी पर कार्य किया और उन्हें डायलॉग लिखने में वहाजत मिर्जा व एस अली रजा की मदद दी। यह फिल्म आगे चलकर कई फिल्में जैसे यश चोपड़ा की दीवार फिल्म के लिए प्रेरणा स्रोत बना और इसमें अमिताभ
बच्चन ने अभिनय किया। फिल्म के कई जो अंदरूनी दृश्यों का चित्रीकरण ब्रादा बॉम्बे में स्थित महबूब स्टूडियोज में किया गया था। महबूब खान और छाया चित्रकार फैरूफी ईरानी ने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा बाहरी दृश्यों को चरित्र किया जाए जिसमें फिल्म वास्तविक के करीब हो। इसके अलावा अन्य दृश्य महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फिल्माए गए। धन्यवाद। बॉलिका स्टूडियोज को देखते रहिए। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।